सी। अभी हम इसको कह देंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? लेकिन जैसे ही इसके बगलवा में क्या रख देंगे, अब क्या हो गया बेटी लोग, समीकरण। क्लियर हो गया? यानी समीकरण के दो दो हाथ, एक दायां एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अब बन गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया? आपको मालूम हुआ कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, इसके दो मूल होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो मूल होते हैं। ठीक है, उस मूल का क्या नाम है? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट ओवर बटा में 2a। ठीक है, और एक होंगे माइनस के बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a के रूट ओवर। ठीक है भैया, ए बुझ गए? क्या समझ में आया? इसी को हम लोग कहते थे एक बार जोड़ का एक बार कहते थे ना जी। अरे हम लोग बहुत बार कहे हैं कि एक बार जोड़ के एक बार, तो देखो एक बार जोड़ के और एक बार, लेकिन इसमें कुछ अंतर नहीं है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा ये प्लस है। इसी को कहते थे एक बार जोड़ का, इसको कहते थे एक बार। क्लियर हो गया? तो द्विघात समीकरण जो है उसके कितने मूल होंगे? कौन कौन? एक बार जोड़ के को घटा के, यानी सूत्र का नाम है माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट ओवर बटा में 2a। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक बात को आप लोग को देखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगता दोनों में है जी। अरे है दोनों में, आज उसी को कमाल रहेगा कि दोनों में ना। यहाँ हम लिखते हैं चूंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac दोनों में है। क्या है? दोनों में है। तो आज हम चलेंगे, एक नया कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्या है कंडीशन? गौर करिएगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अगर इसका वैल्यू, इसका मान पहले गौर करेगा। यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मैंने मान की बात किया है। इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है, 0 से कम भी आ सकता है और 0 से, ठीक है, इसका मान 0 भी, ठीक है, 0 से कम, 0 से अधिक भी हो सकता है, भी हो सकता है। एक ऑफिस से 0 का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? 0 से 0 भी होगा, 0 से और 0 से, बताइएगा आप लोग 0 से कम कौन हो सकता है? धन्यवाद। 0 से कम होता है नेगेटिव, इसको कहें तो 0 यही है। आई हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? क्लियर है? जब 0 से कम की बात कहेंगे हम तो ऋणात्मक चल जाना, और 0 से अधिक की बात कहेंगे हम धनात्मक चल जाना। बताइए, -1 और +1, -1 और +1, -1 क्या से बताओ? अब +1 क्या है? अब बताइएगा, -1 का मान 0 से कम है कि ज्यादा है? बोलो। अरे भाई लोग, दुनिया का कोई भी नंबर, एक बार सब कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर, फिर से दुनिया का कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। बताइए, 100 रुपया किसी के पास है और मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 100 रुपया, किंतु आपके पास 100 रुपया नेगेटिव है, आपके 100 रुपया क्या है? और मेरे पास 1 रुपया है लेकिन पॉजिटिव है। बताइए कौन बड़ा है? एक बड़ा है ना। इसको हम लोग कहेंगे बड़ा और इसको कहेंगे छोटा। वजह क्या है? देखे के लग रहा 100, आज सब कन्फर्म हो लीजिएगा।
आज सारा बच्चा कन्फर्म बोलेगा ये कर्जा लिया हुआ है, इसको एक न एक दिन देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो 112 आएगा, पकड़ के लेके चला जाएगा। नहीं जी, अभी 112 ज्यादा काम कर रहा है, काम कर रहा है ना जी। 112 इतना ज्यादा काम कर रहा है, तानी सुबह सांस पुतो दो बस टिपो आ गया है ना। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर -500 की 5 कौन बड़ा है, बोलिए। किसी के पास अगर 10 रुपया है और एक लड़की के पास 10 रुपया है लेकिन माइनस में है, तो कौन बड़ा छोटा हो गया, आसिया और सम्मा दोनों हैं लड़की, दोनों अपने गांव के हैं, लेकिन किसी आसिया के पास 10 रुपया है और सम्मा के पास 12 रुपये माइनस में है। मेरे पास कम है सर, बोलिए, तो कौन कम है कौन ज्यादा है। तो अब कम बेसी में कोई डाउट है कि कोई डाउट है, बोलो। किसी भी बच्चा को अगर डाउट है तो बोल लीजिए, कम और बेसी का मैथ। चलिए हम अब आगे चलते हैं लेकर के। मैथ ऐसे पढ़ा जाता है तब आएगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान 0 भी हो सकता है, 0 से कम भी होगा और 0 से अधिक भी होगा, कोई दिक्कत। 0 या 0 से कम या 0 से अधिक। तो 0 तो हो ही गया, 0 से कम का मतलब ऋणात्मक है, हटाओ इसे ना लिखेंगे, समझ गए हैं। आइएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, सपोर्टेड मान लिए बी स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू जो हमने निकाला है उसको अगर वैल्यू आता है 0, क्या गया 0। ए सब यहाँ देखो यार, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया तब इसका मूल क्या होंगे, देखो हमने लिखा मूल, ठीक है, मूल वास्तविक, वास्तविक माने कन्फर्म के आंसर आएगा, वास्तविक माने कन्फर्म के आंसर आंसर आएगा ही, रुकेगा नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक। लेकिन ये वो शर्त है, मूल तो वास्तविक हो जाएंगे लेकिन आंसर 2 बना होगा जी। अरे वो जोड़ के घटा के ना, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल समान होंगे, समान समान के नाम और बराबर, समान या बराबर होंगे, क्या होंगे। और एक बात रखिएगा, उस मूल के क्या नाम है, तो माइनस के b बटा के 2a और माइनस के b बटा के 2a, क्लियर हो गया। आराम से निकालिएगा, इसमें से माइनस b देखो यहाँ हो गया, अब बटा में 2a, अंतर आ जाएगा ना जी। कब, कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है। कोई डाउट है, बोला। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर आज सीख गए तो सीख गए, समझ गए ना। आवाज नहीं तो फिर कभी नहीं, सीख नहीं पाइएगा, समझ गए ना। इसका मान समझ में आया, अगर इसका वैल्यू क्या आया 0, क्या आया 0, तब समझ जाइए ना आप कि इसका मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर या तो समान होंगे, और आंसर क्या आएगा, तो माइनस के b बटा 2a, फिर एक बार लिखो माइनस के b बटा 2a, दोनों माइनस में रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है 0 से कम भी होगा ना जी। चलिए दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, नहीं है 0 नहीं है, 0 से कम है, 0 से कम है। तो इसको मैथ में, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा दिए इसको, लेकिन मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बुझे ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा हो जाएगा 0 से, क्या हो जाएगा,
ये बंद हो गया जी। लेकिन हमरा क्या कहता है कि जीरो का मान कम होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो नहीं है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एकरा से ई वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कम हो जाएगा। बुझ गए? नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा। ई वाला बड़ा हो गया जीरो से, ठीक है, बुझ गए? यानी ये जीरो है से क्या है, बड़ा है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का छोटा है। तो हमरा इसको देखना है, अगर इसका मान अगर कहीं छोटा है, इसका मान अगर कहीं छोटा है किसे, तो जीरो से, किसे, जीरो से। बुझ गए? इस शर्त को पहले गौर करिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है कौन, जीरो, या तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किसे, जीरो से, छोटा है किसे, जीरो से। कब क्या होगा, इसके लिए मूल, ठीक है, अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक क्या होंगे, अवास्तविक का मतलब आंसर, आंसर, आंसर नहीं आएगा। क्या होगा, आंसर, जरा कस के बोलो, नहीं मजा आया, आंसर हाँ अभी ना, मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो एक तो आंसर भी नहीं आएगा भाई, तब एक कुछ लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अब आइए तीसरा नंबर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, क्या हो गया, किससे, जीरो से। तब क्या होगा, मूल के प्रकृति में, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति वास्तविक होंगे, मतलब आंसर आवेगा, 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 है ना जी, आंसर आवेगा। लेकिन क्या होगा भाई, तो ये होगा माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार जोड़ के एक बार दोनों में कर दिए हम, ऐसे से होगा, क्लियर हो गया? आए यहाँ पर को दौड़ किसी को पीछे डॉली, देखो रे, समझ गई है भाई साहब, समझ गए? सौरभ कुमार जी, ये कोई डाउट है, बोलिए रे, सुमनवा बोलो, राफिया है? अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो हमको कह दीजिए। अब आइए, गणित बनाने वाले ने एक नया नाम दिया है, देखिए, चूंकि ध्यान रखेंगे, आवाज आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखा है, को विवेचक या तो विवेचकर कहते हैं, क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। और संकेत, संकेत डी होता है, क्या होता है, अब आइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कह सकते हैं, एक न कहेंगे डी, बोलिए। अब आइएगा, इसको और छोटा करिएगा, हम और कहेंगे बी स्क्वायर, और तो देखो दिखा सूत्र, आप जानते होंगे, तो माइनस के बीच अब प्लस माइनस। अब बताइए बाबू, बाबू जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac है, क्या इसके जगह पर हम डी रख सकते हैं इसको? जरा देख लीजिए ना, हम लिखवाए अभी, इसको लिखे ना जी, क्या इन सब के जगह पर हम डी करने हैं अब शॉर्ट में, डी बटा में 2a, क्या कोई दिक्कत? तो बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत हो जाएगा? आज का चैप्टर में ज्यादा यही चलेगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर क्या आ जाएंगे आप, ये डी को हिंदी में क्या कहेंगे,
या तो फिर क्लियर हो गया। लेकिन जब हम बिहार बोर्ड के एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, तब वहां पे न सर रहेंगे और ना आपके माता पिता रहेंगे, है ना जी, और नहीं आपके पास कोई किताब होगी। तब आपको क्या रहेगा, देखिए आइए क्वेश्चन में डालेंगे। यहाँ पर गौर करिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सब हम कहते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो हम इसको जगह पर ऐसे भी लिखते हैं डी, क्या डी बराबर 0 कर सकते हैं। अच्छा, डी से बड़ा है 0 कर सकते हैं, डी बड़ा है 0 से कर सकते हैं क्या? अरे इसी को तो हम लोग कहते हैं डी। तब बोर्ड में ऐसा डी फिर है तो घबरा जाओगे कि डी कहाँ से आए, तो सर पढ़ाई नहीं किए हैं। इसी को तो नाम है डी। इसी क्या नाम है? जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं, आप ही में से कुछ लड़के ऐसे हैं जिसको दो नाम है, तीन नाम है, मुकनी चुकनी घर के नाम है। तो ऐसे ऐसे नाम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका नाम है नहीं, इसका क्या है, नाम है। अब ध्यान देना है, इतना जब नाम है, आवाज आप अब बुझ गए। अच्छा बताओ जरा, एक और जरा प्रेम से बताओ, अगर डी बड़ा और डी बराबर है 0 से तो मूल क्या होंगे? हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं, जब हम तुमको बोलने तो हो गया। मूल क्या होंगे? वास्तविक। किताब मत खोलो, मूल क्या होंगे? लेकिन मूल के प्रकृति तो वास्तविक, लेकिन वैल्यू कितना आएगा, मान 0 नहीं, माइनस के b/2a आंसर वाले माइनस b/2a दोनों आएगा माइनस में। अब आइएगा, अगर d से कहीं बड़ा है 0 तो d के वैल्यू तो छोटा हो गया, तब इसका अब बताइए, चले यहाँ देखो, d का मान जो है अगर कहीं d का मान अगर कहीं छोटा हो किसे, 0 से, अब बताइए इसका क्या होगा? मतलब कि आंसर, ये आंसर आएगा? आंसर नहीं आएगा। अभी क्या कहता था, ई कहता है डी बड़ा है किससे, तो अरे डी बड़ा 0 से, तेज की, ठीक है। जब ई बड़ा हो गया तब कहेंगे कि मूल वास्तविक लेकिन असमान, समान, माने कि बड़ा और एगो प्लस में एगो माइनस में आएगा, एगो प्लस में एगो, लाइए वो किताब हम जा देख लेते हैं, पहले एगो बताते हैं आपको, तब समझ में आएगा। यही चलिए, और देखो तो हमें वो क्वेश्चन देना आप लोग को, समझिएगा। 7x स्क्वायर माइनस के, नहीं कुछ बड़ा देंगे, बड़ा देंगे, 6x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करिए। आइए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि मूल ज्ञात करेंगे तो कैसे, पहले हमको पता करना, पहले क्या था हम लोग को कि डायरेक्ट चले जाते थे आंसर पर, पहला पद उन अंतिम पद, या तो बी स्क्वायर माइनस 4 लगाते थे। आज ऐसा नहीं करना है, आज सबसे पहले इसको जांच कर लेना है कि बी स्क्वायर यानी
डी जो है डी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान कितना आएगा कि नहीं आएगा, इसके बाद चलना, पहले नाप लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आइए आंसर, ए में कितना हो गया 6, बी में कितना हो गया, सी में कितना हो गया 3, ठीक हो गया, कन्फर्म हो गए। अब आइएगा हम निकालते हैं डी बराबर, बोलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है। आज समझ में कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है बोलिएगा। तो हम b के मान कितना रखेंगे, -11 के स्क्वायर -4, ए में कितना हो जाएगा 80 में, बोलो बेटी 6 चौको और 24 तियात और 11 ये प्लस में हो गया ना। अब बताइएगा 11 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 9, नहीं 11 में से 2 जाता बचेगा 9 और यही बचेगा 11 में से 7 जाता बचेगा 4, ठीक है आसान में। अब बताइए आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, बताइएगा डी का मान 0 है कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, हमारा पहले विकल्प बताइए, 0 है कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। पहले गौर करिएगा, हमें 3 चीजें यहाँ पे आज कहा है, 0 भी आ सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होता है। आप हमको बताइए कि डी का वैल्यू जो निकाल के लाए हैं से क्या है, बताइए 0 से अधिक है, बड़ा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला ही चलेगा ना, यानी कहने का मतलब कहाँ पे लिखवाए होंगे, देखो ये है। तो इसका मूल क्या होगा बताइए, मूल आंसर मूल वास्तविक है, मूल क्या आएगा है, तो मूल तो वास्तविक है, लेकिन आंसर क्या आएंगे, जोड़ के कंफर्म हो गया। आंसर तो माना है तो आना है, अगर आंसर नहीं है तो समझो कि हम कहीं ना कहीं गलती किए, ठीक है। आ जाइए अब हम द्विघात सूत्र लिख देंगे, द्विघात सूत्र से -b अब प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में 2a, भाई एकरे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं ना। तो आइएगा मास के भी क्या हो जाएंगे जी, देखो ठीक है, दूगो अब प्लस माइनस बेटी 7 का नहीं बेटा 49 का बटा में 2 गुना 11 प्लस में 7 12, एक बार जोड़ के एक बार 12 और 7 11 7 18 बटा में 12 एगो और 11 में से 7 कटेगा 4 बटा 12, 4 तिहाई 6 दूनी के 6 तिहाई 6 दूनी के, तो देखिएगा आंसर आ गया आपको 3/2 आ गया 1/3। क्या कोई दिक्कत? इसी टाइप से मैथ